आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर 22 के बारे में। जो आपका सीपीसी है उसका ऑर्डर 22 के बारे में जानकारी। इसमें क्या दिया गया है? पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला। तो इसमें ऑर्डर 22 में क्या दिया गया है? पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और उनका दिवाला के बारे में। आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि बाद लाने का अधिकार बचा रहता तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नहीं हो जाता। यदि बाद लाने का अधिकार बचा रहता तो पक्षकारों की मृत्यु से उनका उपशमन नहीं हो जाता। सेकंड पॉइंट कहता है, जहां वादियों या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और बाद लाने का अधिकार बचा रहता है, वहां प्रक्रिया ऑर्डर 22 के 2 वाले पॉइंट में दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं 23 कहता है, कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया थर्ड पॉइंट में दी गई है। फोर्थ देखते हैं, कई वादियों में से एक या एकमात्र वादियों की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया। फोर्थ पॉइंट कहता है, कई वादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया। फोर्थ का कहता है, विधिक प्रतिनिधि ना होने की दशा में प्रक्रिया। विधिक प्रतिनिधि ना होने की दशा में क्या प्रक्रिया है? आपके ऑर्डर 22 के 4 का में प्रोसेस दी गई है। 5 देखते हैं, विधिक प्रतिनिधि के बारे में प्रश्न का अवधारणा। विधिक प्रतिनिधि के बारे में प्रश्न का अवधारणा 5 में दी गई है। 6 देखते हैं, सुनवाई के पश्चात मृत्यु हो जाने के उपशमन न होना। सुनवाई के पश्चात मृत्यु हो जाने से उपशमन न होना आपके 22 के 6 पॉइंट में दी गई है। 7 पॉइंट देखते हैं, स्त्री पक्षकार के विवाह के बाद वाद का उपशमन न होना। स्त्री पक्षकार के विवाह के कारण वाद का उपशमन न होना। 8 पॉइंट देखते हैं 22 का, ऑर्डर 22 का, वादी का दिवाला कब वाद का वर्जन कर दिया जाता है? वादी का दिवाला कब वाद का वर्जन कर देता है? जहां समनुदेशी वाद चालू रखने या प्रतिभूति होने में असफल वहाँ प्रक्रिया। जहाँ समनुदेशित वाद चालू रहने या प्रतिभूति देने में असफल वहाँ प्रक्रिया 22 के 8 पॉइंट में दी गई है। 9 देखते हैं, उपशमन या खारिज होने का प्रभाव। उपशमन या खारिज होने का प्रभाव आपके 22 ऑर्डर के 9 पॉइंट में दिया गया है। 10 देखते हैं, बाद में अंतिम आदेश होने के बाद में अंतिम आदेश होने के पूर्व समनुदेशन की दशा में प्रक्रिया 22 ऑर्डर के 10 में दी गई है। 10 ए देखते हैं, न्यायालय को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए प्लीडर का कर्तव्य। न्यायालय को किसी पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए प्लीडर का कर्तव्य 10 ए में दिया गया है। 11 देखते हैं, 22 ऑर्डर का 11 कहता है, आदेश का अपीलों को लागू होना। आदेश का अपीलों को लागू होना। 12 देखते हैं, आदेश का कार्यवाहियों को लागू होना। आदेश का कार्यवाहियों को लागू होना। तो यह रही आपके ऑर्डर 22 के बारे में संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।